नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। देखिए, जेडीयू और बीजेपी के बीच में बिहार में अब एनडीए की सरकार है। आपको मालूम है, जेडीयू और बीजेपी नेताओं की कल बड़ी बैठक हुई है नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक मार्ग में। और अब देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार में फिलहाल देरी होनी है, कैबिनेट विस्तार में फिलहाल देरी होनी है, क्योंकि पहले सदन में बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। फ्लोर टेस्टिंग होगी 12 तारीख को, 12 फरवरी को जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद ही फिर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, यानी कि कैबिनेट का विस्तार होगा। अन्य तमाम जितने नेता जो वेटिंग लिस्ट में है फिलहाल, वे मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विपक्ष आक्रामक था सत्ता पक्ष पर, उसके बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। फिलहाल एक मंत्री को, जो फिलहाल एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें 4-4 विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की लाइव स्ट्रीज आपको सबसे पहले बड़ी खबर की जानकारी दे रहा है। एक मंत्री को फिलहाल 4-4 विभाग दिए जाएंगे जब कैबिनेट विस्तार होगा, यानी कि अगले 10 दिन के बाद। आज तारीख है 2 फरवरी, आज से ठीक 10 दिनों के बाद फ्लोर टेस्टिंग होगी 12 फरवरी को, और उसके बाद फिर कैबिनेट विस्तार हो जाएगा 1-2 दिन के भीतर। तो फिलहाल 10 दिनों के लिए, क्योंकि किरकिरी हो रही थी सत्ता पक्ष की, तो इस किरकिरी से बचने के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच में विभागों का बंटवारा हो चुका है, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। और अगले 24 घंटे के भीतर, मैं कह रहा हूं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगले 24 घंटे के भीतर ये पक्की खबर आ जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से खबर निकल के आ जाएगी कि विभागों का बंटवारा हो चुका है। किन किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल देखिए, आगे जो और मंत्री बनाए जाएंगे उन्हें विभाग दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा 2020 में भी ऐसे ही हुआ था, जब एनडीए की सरकार बनी थी। उस वक्त सिर्फ 7 मंत्री बने थे, मुकेश सहनी भी उस वक्त मंत्री बने थे, याद होगा आपको। तब उस वक्त भी एक एक मंत्री को 4-4 विभाग दिए गए थे। अब देखिए, फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं गृह विभाग की, सबसे पहले सबकी नजर जाती है गृह विभाग पर। तो इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बड़ी जीत मिली है। नीतीश कुमार ही गृह विभाग के मंत्री बने रहेंगे। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का विभाग होता है, चुनाव आयोग का विभाग होता है, वो सभी नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार ही गृह विभाग के मंत्री बने रहेंगे। चलेगी तो सिर्फ नीतीश कुमार की ही। नीतीश कुमार इज द बॉस, ये बात तय हो चुकी है। नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहना है। अब देखिए, विभागों का बंटवारा जब हुआ है, मैं कह रहा हूं एक मंत्री को फिलहाल 4-4 विभाग मिलने हैं। अब जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री बने रहेंगे, जो पक्की खबर निकल के आ रही है। योजना विकास विभाग का जिम्मेदारी भी उनके पास ही रहेगी। अब विजय चौधरी बिहार सरकार के पहले वित्त मंत्री थे, लेकिन विजय चौधरी फिर से, जो पक्की खबर है, शिक्षा मंत्री बनेंगे। शिक्षा मंत्रालय के, शिक्षा विभाग के साथ साथ उनके पास कई और सारे विभाग आ सकते हैं, जो फिलहाल उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रवण कुमार भी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने रहेंगे। विजय चौधरी का शिक्षा मंत्री बनना लगभग तय है, जो बातें सामने निकल के आ रही हैं। अब बात हम करेंगे बीजेपी कोटे के मंत्रियों की, जैसे कि प्रेम कुमार कृषि मंत्री बनेंगे। कृषि विभाग के अलावा उद्योग विभाग हो या फिर कई सारे ऐसे विभाग हैं जो उन्हें मिलेंगे। फिलहाल जो बात तय हो चुकी है, लेकिन प्रेम कुमार कृषि विभाग के मंत्री बनेंगे, ये बात भी तय हो चुकी है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। अब उनके पास कौन कौन से बड़े विभाग होंगे? सम्राट चौधरी ही होंगे बिहार के वित्त मंत्री। इसके अलावा वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी। ये तमाम विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास रहेंगे। अगर हम बात करें विजय सिन्हा की, तो विजय सिन्हा के पास पथ निर्माण विभाग रहेगा। जो जानकारी निकल के आ रही है, विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उपनेता हैं। विजय सिन्हा को पथ निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। पर्यावरण एवं वन विभाग, जो पहले तेज प्रताप यादव के पास था, वो विभाग अब विजय सिन्हा के पास आ जाएगा, जिस बात की पक्की जानकारी है। अब इसके अलावा गृह विभाग की बात आपने सुन ली, नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहना है। देखिए, क्योंकि काफी किरकिरी हुई थी, कल लंबी बैठक चली है सीएम आवास पे। आज भी हो सकता है थोड़ी देर की वो बैठक चले, जिसके बाद फिर ये अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आज देर शाम तक ये अधिसूचना जारी की जा सकती है। विभागों का बंटवारा हो चुका है लगभग, बस अब ऐलान होना बाकी है। क्योंकि अभी और जो लोग मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे तब बनेंगे, क्योंकि अभी सरकार का काम है। सरकार के काम में जब तक विभाग बटेंगे नहीं, तो फिर देरी होगी, काम में देरी होगी। जो काम है वो पेंडिंग पड़े रहेंगे, जो बात नीतीश कुमार को भी मंजूर नहीं है। तो ऐसे में विभागों का बंटवारा हो चुका है। जितने विभाग बीजेपी को दिए गए हैं, उन्हीं विभागों में से जो कुछ विभाग हैं, जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो और लोगों को दिया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग भी इस बार बीजेपी के पास ही जा रहा है, जो जानकारी है। अब सुमित सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो पक्का रहेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के वे मंत्री रहे हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग उनके पास रहेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा। अभी इन सभी विभागों के मंत्री सुमित सिंह बनेंगे अगले 10 दिनों के लिए। उसके बाद जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो देखा जाएगा। तो हम तमाम विभागों की जानकारी दे रहे हैं आपको।
कौन कौन से विभाग किस किस कोटे में आए हैं। जैसे विजय चौधरी बिहार सरकार के वित्त मंत्री थे, अब वित्त मंत्री होंगे सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री बनेंगे विजय चौधरी, जहां के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव। तो आप समझ सकते हैं विभागों का बंटवारा जो हो चला है, हो चुका है, अब बस उसे अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। और कभी भी मैं कह रहा हूं अगले 24 घंटे के भीतर विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा तमाम मंत्रियों को, और उन सभी मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होगी, जाके वो विभाग में जिम्मेदारी संभालेंगे, विभाग संभालेंगे। लेकिन 12 तारीख के बाद, 12 फरवरी के बाद, क्योंकि फिलहाल मैं कह रहा हूँ किरकिरी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी कि आखिर विभाग क्यों नहीं बट रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह 28 तारीख को हुआ, आज तारीख हो गई 2 फरवरी, यानी कि बहुत दिन बीत गए, 4-5 दिन से अधिक हो चुका है और विभाग जो है वो खाली पड़े हैं। संतोष सुमन की बात भी सुनिए। संतोष सुमन जीतन मांझी के बेटे हैं, मंत्री बने हैं, उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी जानी तय है। उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग ही मिलने जा रहा है। इस बार थोड़ा प्रमोशन हुआ है उनका, पिछली बार डिपार्टमेंट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है, बात भी तय है। तो सभी मंत्रियों के लगभग नाम हमने आपको बताए हैं कि इन्हें क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है। फॉर्मूला यही होने वाला है, 1 मंत्री 4 विभाग, 1/4। तो यही फॉर्मूला सेट हुआ है और जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसके बाद फिर अन्य मंत्रियों को और जो विभाग हैं वो आवंटित किए जाएंगे। जेडीयू कोटे के पास ही है भवन निर्माण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, जल संसाधन विभाग, ये तमाम जो विभाग हैं वो जदयू कोटे के पास ही है। परिवहन विभाग, इसके अलावा लघु जल संसाधन, ये सभी विभाग जेडीयू कोटे के पास ही हैं, जेडीयू के ही मंत्री संभालेंगे इसे। तो 10 दिनों का इंतजार है, लेकिन फिलहाल जो किरकिरी हो रही थी उसे देखते हुए बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। गृह विभाग के मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग भी उनके पास ही रहेगा। तो ये सभी बातें हो चुकी हैं, फाइनल हो चुकी है बातें, जो कंफर्म सूत्रों के हवाले से हमारी पक्की खबर थी। जो लाइव चीज आपको सबसे पहले बता रहा है, संभावित विभाग भी हमने आपको बताया है, किन मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिल सकता है। तो आप लाइव चीज बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।